मेरे पिता ने भले ही कहा हो कि मेरी पत्नी को पैसों से मतलब है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पीछे मेरी पत्नी का योगदान है। ये जो आज मैं कर पा रहा हूं, इसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो मेरी वाइफ है, रिवाबा जडेजा। और मैं इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच है वो अपनी पत्नी को डेडिकेट करना चाहता हूं। ये शब्द है रविंद्र जडेजा के, वो जडेजा जिन्होंने 112 रन बनाए, पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 5 विकेट निकाले और उसके बाद इन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया उस टेस्ट मैच में जिसमें इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी रनों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। 434 रनों से इंडिया ने मैच जीता था और इस मैच के बाद कहीं इंग्लैंड नजर नहीं आ रहा। इंग्लैंड में आपसी कलह हो गई है, बैसबॉल को लेकर सवाल शुरू हो गया है, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जितने बवाल इंग्लैंड में इंग्लैंड को लेकर चल रहे हैं या इंग्लिश टीम को लेकर इंग्लैंड से लेकर इंडिया में चल रहे हैं, उतने ही बवाल जडेजा की जिंदगी में चल रहे थे जब उनके फादर के एलिगेशंस निकलकर सामने आए थे। जडेजा ने उस वक्त खामोशी अख्तियार कर रखी थी, फिर एक मैच से वो ड्रॉप होते हैं फिटनेस की वजह से, लेकिन जब लौटते हैं तो जो कमाल करते हैं, उस कमाल का असर ये है कि दुनिया उनकी तारीफ करती, कहती यार ये ना वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर है। और उसी बात पर फिर जडेजा कहते हैं कि यार मैं इसके पीछे क्रेडिट अपनी पत्नी, वही पत्नी जिनको लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर खड़े किए जाते हैं। हालांकि जडेजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट हैं, WTC की हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट हैं, मतलब इनसे बड़ा प्लेयर अभी कोई नहीं है अगर आप WTC की बात कर रहे हैं तो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जडेजा ने WTC में 1520 रन बना दिए, थर्ड सीजन शुरू रहा है और इस बीच में जडेजा के 1520 रन है, जिसमें उनका एवरेज जो है वो तकरीबन 43 पॉइंट समथिंग है, आप मान लीजिए 44 का एवरेज, और गेंदबाजी का जो एवरेज है वो 25 का है। 1520 रन जडेजा ने इस बीच में बल्ले से बनाए हैं और 95 विकेट जो हैं वो जडेजा ने निकाले हैं। और इसी वजह से कहीं दूर दराज तक कोई मैच नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप बेन स्टोक्स की बात करते हैं, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो उनका बैटिंग एवरेज 39 का है, गेंदबाजी तो करते ही नहीं है, तो उसमें उनको बारे में क्या कहा जाएगा। बट जडेजा फार 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 बेटर जो है वो इस टाइम दुनिया के किसी भी ऑलराउंडर से हैं। और इस बात को कहने में किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि जडेजा इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग है, एक ऐसी ब्लेसिंग जिसकी वजह से हमारी चीजें बेहतर हो रही हैं। इसी वजह से जडेजा को जब मैन ऑफ द मैच मिला तो ये खबर महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे होम ग्राउंड पर ये मिला है और इसे मैं अपनी वाइफ को डेडिकेट करूंगा। मेंटली बहुत स्ट्रांग किया उन्होंने। अब जडेजा की परफॉर्मेंस को आप समझिए ऐसे कि पहली पारी जडेजा जब बैटिंग करने आते हैं 33 पे 3 विकेट गिर चुका था और बाद में कोच और तमाम लोगों ने कहा कि वो जो रोहित शर्मा के साथ उनकी एक पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप ने इंडिया को जिताया। 225 बॉलों पर 112 रन, सधी हुई पारी, संभल कर पारी, जिसमें चौके छक्के दोनों थे, 2 छक्के 9 चौके, और बढ़िया पारी उन्होंने खेली। उसके बाद टीम को संकट से उभारा, जब गेंदबाजी करने आए तो 10 ओवर में 2 विकेट निकाले। इसके बाद सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी तो आई ही नहीं क्योंकि सरफराज को पहले भेज दिया गया था, लेकिन गेंदबाजी में जब जडेजा आए तो 12 ओवर में 5 विकेट निकाल दिए और जबरदस्त गेंदबाजी, 12 ओवर 4 गेंद, 41 रन और 5 विकेट। और इसी बात को लेकर जडेजा ने फिर ये कह दिया कि भाई ये जो मैन ऑफ द मैच मेरा है ये मैं चाहता हूं अपनी वाइफ को दे दूं, बिकॉज मैं मेंटली अगर इतना मजबूत हूं कि क्रिकेट के पिच पर ध्यान दे पा रहा हूं, परफॉर्म कर पा रहा हूं, तो ये मेरी वाइफ का कमाल है। उनके फादर ने बहुत सारे इल्जाम लगाए थे, ये कहा था कि वाइफ जो है पैसों के लिए है, ऐसा है वैसा है। बाद में जडेजा ने कहा था उनकी वाइफ को बदनाम करने की कोशिश है। अब इसमें हो सकता है जडेजा को फैमिली को लेकर आप क्वेश्चन करें फादर वाले, बट क्योंकि जडेजा का वर्जन आया नहीं है, बट इस वर्जन में अपनी वाइफ को लेकर भी जो स्टैंड लिया है उसके लिए एक बार अप्लॉस बनता उनका है। और ये परफॉर्मेंस को लेकर तो बनता ही है क्योंकि क्रिकेटर नो डाउट वो दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं टेस्ट क्रिकेट में, अनडाउट।